बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक नंबर 05 गाज़ीज़ ला। गाज़ीज़ ला क्या होता है? द फ्लक्स आपको पता है, पीछे हमने पढ़ा है फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स इज इक्वल टू ई डॉट ए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और ए क्या था एरिया, कि किसी एरिया में से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, बिल्कुल ये एरिया, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन ई पास हो रही है, और ये इसका क्या है एरिया ए, इसमें से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन और इसका कितना एरिया है। तो ये क्या होता है, किसी चीज़ का फ्लक्स होता है। इसी को हम गाज़ीज़ ला के थ्री से बताते हैं। गाज़ीज़ ला ने हमें क्या बताया, द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस, द फ्लक्स ई डॉट ए, फ्लक्स होता है एफ ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फ्लक्स क्या है, ई डॉट ए वेक्टर। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 over epsilon naught times द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन इट। और अब ये क्या है, ये कोई एक गाजियन सरफेस है। क्या है, गाजियन सरफेस। और इसमें ये Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 ये क्या हैं, ये चार्जेस हैं। और ये क्लोज्ड सरफेस में, ये क्या है, ये क्लोज्ड सरफेस में है, तो अब इसको हम गाज़ीज़ ला के ज़रिए किस तरह लिख सकते हैं। पीछे हमने इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स ई है, इसको हमने प्रूव किया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू होता है Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब इसी फार्मूले को हम मद्देनज़र रखते हुए इन सब चार्जेस का हम क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यहाँ पे देखें, ये ओवरऑल था Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q5 Q6 एंड Q7 एंड सो ऑन, इसमें से चार्जेस हो सकते हैं। तो अब उसको हम लिखने के लिए क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन करते हैं कि फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू Q1 ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये Q1 की वजह से जो था वो, प्लस Q2, अब ये Q2 ये एक दूसरा चार्जेस ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस Q4 ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q3 ओवर एप्सिलॉन नॉट, प्लस एंड सो ऑन, ये आगे चलता जाएगा, प्लस Qn ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो टोटल चार्ज हम मान लेते हैं यहाँ बिलफर्ज Qn चार्जेस हैं और क्लोज्ड सरफेस में हैं, तो उसका हम फार्मूला किस तरह लिख सकते हैं। Q1 जो पहले चार्जेस की वजह से फ्लक्स, दूसरे चार्जेस, तीसरे 4 एंड सो एन तक ये क्या हैं चार्जेस जो इसमें से पास हो रहे हैं, तो उसका फार्मूला ये। अब देखें 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सब में कॉमन है, इसको बाहर निकाल लेते हैं। QE इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस सो ऑन एंड Qn क्या है, इसमें Qn चार्जेस की वजह से हम क्या फाइंड कर रहे हैं, फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं। तो फाई ई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 एंड सो ऑन। तो अब हम ये जो टोटल चार्जेस है, ये टोटल चार्जेस हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, एफ ई इज इक्वल टू फाई ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस, कि इस सरफेस के अंदर इनक्लोज्ड बाय सरफेस क्या, ये एक स्फीयर है, स्फीयर से ये इस तरह का कोई टाइप है कि ये चीज़ है, तो इसमें जो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है उसको हम 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। तो फाई ई इज इक्वल टू आ गया 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट, और इस पूरे टोटल चार्ज को हम Q डिनोट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, Q डिनोट कर सकते हैं कि ये टोटल चार्ज क्या है, इसमें से टोटल चार्ज Q को हम मान लेते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो Q मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो Q1 है, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस सो एन Qn इज इक्वल टू हमने क्या मान लिया, Q
क्यू, ये क्या आ गया Q1 Q2 Q3, तो इज इक्वल टू क्या आएगा Q टोटल। तो एफ ई गाज़िस लॉ यहाँ पे प्रूव हो गया Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये क्या आ गया, ये गाज़िस लॉ की हम इस तरह है कि Q टोटल चार्ज जो किसी सरफेस में क्या हो इनक्लोज हो ओवर एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल पे डिपेंड करता है। हर जो मटेरियल है उसका एक अलग अलग क्या होता है, उसका मटेरियल के अलग अलग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो क्या आगे ऊपर हमने पहले डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी हमने पहले ऊपर डेफिनेशन लिखी, उसी को ही देख लेते हैं। द फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस is equal to 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it। तो phi E is equal to E dot A। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है, ये है फार्मूला। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि phi E is equal to Q over epsilon naught। आगे हमें इसकी कुछ हैं एप्लीकेशंस, क्या हैं एप्लीकेशंस, उनको हम देख लेते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ गाज़िस लॉ, एप्लीकेशंस ऑफ गाज़िस लॉ, गाज़िस लॉ की कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। तो नंबर 1 पे जो एप्लीकेशंस है वो है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ होलो चार्ज स्फीयर। इंटेंसिटी ए, इंटेंसिटी of field inside a hollow charge sphere, होलो चार्ज स्फीयर। अब इसको हम किस तरह प्रूव कर सकते हैं, इस तरह हम एक गाज़ियन सरफेस ड्रा कर लेते, क्या कर लेते हैं गाज़ियन सरफेस। ये बिलफर्ज क्या है गाज़ियन सरफेस, और इसके साइड पे प्लस चार्ज है, क्या है प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज है, क्या है प्लस चार्ज है। हमने कोई गाज़ियन सरफेस ली और उसके साइड पे क्या है प्लस चार्ज है, और इसके अंदर हम यहाँ पे क्यू क्या कर लेते हैं आर गाज़ियन सरफेस। ये क्या है टोटल चार्ज प्लस क्यू, और इसके जो अंदर हम क्या करते हैं गाज़ियन सरफेस, ये है गाज़ियन सरफेस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आर है, यहाँ से लेकर यहाँ इसका जो रेडियस है आर है, आर डैश इसको बोलते हैं आर डैश, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्या है आर है, ये आर डैश है और ये आर है। अब अप्लाइंग गाज़िस लॉ, अप्लाइंग गाज़िस लॉ। हम अभी इस पे हम गाज़िस लॉ अप्लाई करते हैं। तो गाज़िस लॉ हमें क्या बोलता है, गाज़िस लॉ बोलता है कि फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स क्यू, इसमें जो टोटल चार्ज है बटा एप्सिलॉन नॉट क्या है। तो हमें पता है कि यहाँ हमने गाज़ियन सरफेस ड्रा की है, ये क्या है गाज़ियन सरफेस है, और इसके अंदर क्या है चार्ज ज़ीरो है। इसके अंदर तो कोई चार्ज नहीं है ना, इसकी आउटसाइड पे चार्जेस तो हैं लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0। तो अकॉर्डिंग टू क्यू एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 0, तो हमें पता है कि फाई ई इज इक्वल टू ई डॉट ए होता है, एरिया तो यहाँ पे 0 नहीं है ना, एरिया तो यहाँ पे 0 नहीं है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं कि एरिया इज़ नॉट इक्वल टू 0, एरिया इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 0। ये दोनों प्रोडक्ट हैं तो इनमें से कोई एक तो 0 होगा, तो ई मस्ट बी 0, ई नॉट इज इक्वल टू नॉट 0, एरिया कभी भी 0 नहीं होता। तो ये इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन अप्लाइंग गाज़िस लॉ इन अ होलो स्फीयर। ये क्या है खोखला है, अंदर होलो मतलब खोखला है। तो ई डॉट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए इज नॉट इक्वल टू 0, एरिया 0 नहीं होता, तो ई इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया, ई इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो अब इसकी दूसरे एप्लीकेशन से हम देख लेते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2 क्या है। एप्लीकेशन नंबर 2 हमें बोलती है
एप्लीकेशन नंबर 2 हमें बोलती है कि आप ऐसा फाइंड करें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी due to an infinite charges sheet of a charge। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं। देखिए ये क्या कोई है, एक चार्जेस शीट है। क्या है? चार्जेस शीट। ये क्या है? चार्जेस शीट है। तो इस पे क्या है? प्लस चार्ज है। 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 तो हम देखें ये है यहाँ पे इस साइड के एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे है और इस साइड पे भी क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ई है और उसकी डायरेक्शन यही है, इसकी डायरेक्शन यही है और इसकी डायरेक्शन ये है। तो अप्लाइंग गाउस लॉ, अप्लाइंग गाउस लॉ, जब अप्लाइंग गाउस लॉ जब हम गाउस लॉ यहाँ पे अप्लाई करें तो हमें क्या बोलता है कि फाई ई इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस, चार्ज इनक्लोज्ड by that surface 1/ε0 a phi e is equal to 1/ε0 charge enclosed by that surface। तो phi e is equal to आ गया 1/ε0 और सिग्मा मल्टीप्लाई सिग्मा ए। ये क्या है? इस शीट का एरिया, इस शीट का एरिया और सिग्मा क्या है? ये एक इंटेंसिटी है। सिग्मा क्या है? इंटेंसिटी है। तो अगर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ई है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई, ये देखें एक तो इस साइड पे होगा ई ए और एक इस साइड पे होगा ई ए। एक इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया और एक साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? 2E A। तो हम इसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं 2E A इज इक्वल टू 1/ε0 मल्टीप्लाई सिग्मा ए मल्टीप्लाई बाई सिग्मा ए। अब देखिए यहाँ एरिया तो एरिया से कट गया, तो आगे आ गया 2EA आगे आ गया 2E इज इक्वल टू 2E आ गया 2E इज इक्वल टू आ गया 1/ε0 सिग्मा 1/ε0 सिग्मा। ये क्या हो गया? जब एरिया से कैंसिल हो गया तो हमें क्या निकालना है? ई। तो ई इज इक्वल टू 1/2/ε0 और ये सिग्मा। तो आगे ये यहीं से हम लिख सकते हैं कि सिग्मा इज इक्वल टू 2/ε0। ई इज इक्वल टू आ गया सिग्मा ओवर 2E/ε0। ये किसका है? ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज शीट ऑफ चार्ज। उसका क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा 2E और इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें तो E इज इक्वल टू आ गया सिग्मा ओवर 2E/ε0 और R क्या है यहाँ पे? यूनिट वेक्टर। R क्या है यहाँ पे? यूनिट वेक्टर है। तो 2E 1/सिग्मा/ε0। तो 2 इधर मल्टीपल इधर डिवाइड हो गया तो 2E सिग्मा/ε0 सिग्मा 2E/ε0 इज E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर 2/ε0। तो E अब जब वेक्टर में लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। एप्लीकेशन